Now let's see what happens if two circles touch each other. Now the condition for touches is obviously कि सर्कल जो होता है वो एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे को दो तरीकों से टच कर सकता है. Now what are those two ways? First of all, it's externally. अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कुछ इस तरीके का फिगर बनता है कि दोनों एक दूसरे के बाहर है. ओके और दोनों का जो टेंजेंट है वो दोनों सर्कल्स के बाहर होने वाला है कुछ इस तरीके से. ओके सो अब इनका जो रेडियस होगा वो ऑब्वियसली अगर इसकी रेडियस में x मान लो और इसकी जो रेडियस y मान लो, और अगर मुझे कहा जाए व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू सर्कल्स, तो फिर मैं उसको क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस मतलब कि x प्लस y. इसका मतलब अगर मेरे दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो मैं उनको उनके रेडियस को ऐड करता हूं ताकि मैं दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाऊं. अगर मेरे सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे होंगे, Now what is internal touching? Internal touching मतलब कि कोई एक बड़ा सर्कल है जिसका मान लीजिए सेंटर है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है. ओके अब इसकी रेडियस होगी कुछ x और इसकी रेडियस होगी कुछ y. ओके अगर मुझसे कहा जाए दोनों के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब कि ये डिस्टेंस, हाउ मच दिस डिस्टेंस विल बी दिस x माइनस दिस y, मतलब कि x माइनस y. इसका मतलब हुआ अगर मुझे इंटरनली टचिंग सर्कल्स के बीच में के सेंटर्स में डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़े तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों की रेडियस को, वेराज अगर मुझे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स की रेडियस के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना पड़े तो मैं दोनों की रेडियस को ऐड करूंगा. ओके सो व्हाइल ड्राइव एंड वन मोर थिंग, व्हाइल द whenever the question of external or internal touching comes, always draw the diagram. Okay, it obviously gives a good impression. Okay, देखते हैं अब कुछ questions that can be asked based on this. Question है हमारे पास पहला. Okay, exercise 3 practice set 3.2 के कुछ questions देखते हैं directly. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है, ये रेडियस है मेरे पास, टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ओके लेट द टू सर्कल्स, लेट M and N be the centers of two circles with radius या फिर रेडियाई कितना गिवन है 3.8 है एंड 3.5 एंड 4.8, 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर्स. तो मतलब कि और क्या कहा गया, टच ईच अदर इंटरनली. मतलब कि अब देखिए कोई एक ऐसा सर्कल है, मतलब कि ये है, मैंने कह दिया है कि अब m का रेडियस कितना है 3.5 और n का है 4.8, मतलब कि ये होगा मेरा n क्योंकि ये बड़ा वाला है और इसका जो रेडियस होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4.8 और इसका सेंटर है n. ओके दूसरा क्या कहा गया है कि 3.5 है उसका सेंटर, सॉरी रेडियस, मतलब कि कुछ इस तरीके का होगा और इसका जो डिस्टेंस है दिस इज इट्स सेंटर इज m एंड दिस डिस्टेंस इज 3.5. ओके एक्चुअली थोड़ा और इधर होगा, दिस इज जस्ट अ डायग्राम. ओके अब मुझसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ओके मतलब कि डिस्टेंस ऑफ mn, आई नीड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ m एंड n. ओके वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, डिस्टेंस ऑफ m एंड n मतलब कि देखो मैंने कहा था कि जब भी इंटरनल डिवीजन हो या इंटरनल टचिंग हो उस वक्त अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो आई जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट द रेडियस ऑफ द बोथ द सर्कल्स. तो डिस्टेंस ऑफ mn विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ m, रेडियस ऑफ सर्कल n, सर्कल n क्योंकि वो बड़ा है, रेडियस ऑफ सर्कल n माइनस रेडियस ऑफ सर्कल m which will be equal to 4.8 minus 3.5, that is equal to 1.3 centimeters. So 1.3 centimeter is the distance between the centers of both the circles M and N that are touching each other internally. ओके अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होते तो फिर आई वुड हैव जस्ट एडेड देयर रेडियस, दैट्स इट.
ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब एक का सेंटर सॉरी रेडियस कितना है 5.5 और दूसरे का है 4.2। सो ये डिस्टेंस इज okay, this distance is 5.5 and this distance is 4.2। okay, एक चीज हमेशा याद रखना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दे ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, सॉरी सेम लाइन के अंदर वो हमेशा लाई करेगा। अब अगेन मुझे इनके सेंटर्स को कुछ नाम देना पड़ेगा। लेट M and N be the centers of two circles with radius 5.5 centimeters and 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसके सेंटर को हमने M मान लिया, इसके सेंटर को हमने N मान लिया। अब मतलब मैंने दोनों सर्कल के सेंटर्स को डिफाइन कर दिया है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ MN। सो डिस्टेंस बिटवीन the centers of two circles is equal to distance of MN, isn't it? और M और N के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, which will be equal to radius of circle of center M plus radius of circle with center N, तो which will be equal to 5.5 plus 4.2, that will be equal to 9.7 centimeters. That's it. So this is how we find out the values of the centers of the circle depending on whether they touch externally or internally। उसके बेसिस पे हमें डिफाइन चेक करना पड़ता है कि किस तरीके का कैसे हम लोग हमारे दोनों सर्कल्स के बीच के सेंटर को की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ रेडियस ऑफ अ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर देन ड्रॉ द फिगर्स ऑफ ईच सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एंड इंटरनली। दिस इज क्वाइट सिंपल वन। क्या कहा गया है, दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 4, एक का रेडियस है 2, और मुझे ऐसे दो डायग्राम्स ड्रॉ करना है सच दैट एक में वो एक्सटर्नली टच करे, एक में वो इंटरनली टच करे। सो अब कुछ इस तरीके के डायग्राम बनेंगे। ओके, दैट्स इट। सो अब ये है, मैंने मान लिया दिस इज 4, दिस इज 2.8, इसके लिए दिस इज 4 एंड दिस इज, मतलब इसका सेंटर इज 2.8। लेकिन हमेशा सेंटर को नाम देना, मतलब इसको मैं O और P नाम दे देते हैं, इसको भी यहाँ पर O और इसको ये P नाम दे देते हैं। व्हाट इफ दे वुड हैव आस्क्ड अस फॉर द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर ग्राफिकली पूछा है तो फिर यू कैन डायरेक्टली मेजर इट वाया योर रूलर, एल्स आप डायरेक्टली एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम लोग ऐड करते हैं रेडियस को और इंटरनल डिवीजन के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं रेडियस को। दिस इज ऑल यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यूज और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं आर्क्स की तरफ। अब आर्क क्या होता है, बेसिकली आर्क दो तरीके के होते हैं। अगर ये मेरा सर्कल है और ये कोई एक सेक्टर है विच इज मेकिंग सम एंगल x, ओके, ये जो पार्ट होता है दैट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस और द पार्ट ऑफ द सर्कल दैट लाइज बिटवीन टू रेडियस इज नोन एज इट्स आर्क। ठीक है, जो दो रेडियस के बीच में सर्कल का जो रीजन आता है उसको हम आर्क बोलते हैं। अब अगर वो शॉर्टर रीजन होता है तो फिर उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, और वो बड़ा वाला अगर रीजन होता है तो उसको हम कहते हैं मेजर आर्क। ओके, अगेन एक चीज की सेंट्रल एंगल जो होता है टोटल किसी भी सर्कल का दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ओके, अब any one of these two parts are common points on the circle and second constitute an arc of a circle। ठीक है, अब arc not doesn't only lie on the sector। अगर मेरे पास कोई एक कॉर्ड हो, ओके, अगर मेरी कोई एक कॉर्ड है वो भी मेरे सर्कल को दो पार्ट्स में ऑब्वियसली डिवाइड कर देती है। जो कम रीजन वाला पार्ट होता है, जो लोअर वाला पार्ट होता है, नॉट ऑलवेज लोअर बट द रीजन विथ लेस एरिया इज ऑलवेज नोन एज मेजर आर्क,
और जो ऊपर वाला एरिया होता है दैट इज ऑलवेज नोन एज द माइनर आर्क। ये जो पूरा रीजन है, ये जो ट्रायंगल प्लस ये, इसको हम कहते हैं सेक्टर।